हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को और एक्सरसाइज नो कॉन्टेक्ट का आपको पता ही होगा कि कौन क्लास का है। ये क्लास 10th का है। इससे पहले वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन है 1 से 7 तक हम बता दिए। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेड़ स्थल है, ठीक है। यहाँ देखिए स्थल हम लिखे हुए हैं कि पेड़ स्थल है, ठीक है। पेड़ स्थल है, हम स्थल लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। ये जो है पेड़ स्थल नहीं है, पेड़ स्थल है, ठीक है। देखिए हम लिख देते हैं पेड़ स्थल है। देखिए पेड़ स्थल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। यह देखिए पेड़ स्थल, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ये पेड़ स्थल है, तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला। क्या बोला कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, तो सबसे पहले हम पेड़ स्थल बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मानिए कि भूमि है और यहाँ देखिए एक पेड़ स्थल है। ये देखिए ये पेड़ स्थल है और इसी पे क्या खड़ा हुआ है 1.6 मीटर एक मूर्ति है। 1.6 मीटर एक क्या है, मूर्ति है। तो देखिए उसको भी हम पार देते हैं। यहाँ देखिए ये मूर्ति हो कितना है 1.6 मीटर एक मूर्ति है और ये पेड़ स्थल है। देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण लगी है, यहाँ पे जो है उन्नयन कोण बना रहा है। ये जो है मूर्ति एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, ये देखिए मूर्ति है, इसका जो शिखर कोण है ये देखिए ये जो है देखिए ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का, 60 डिग्री का। उसके बाद और उसी बिंदु से इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडस्टल है, इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है। देखिए यहाँ से ये जो है देखिए ये 45 डिग्री बना रहा है। ये जो है 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए हम यहाँ पे पहले नामाकरण कर देते हैं। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। नामाकरण कर दें, ठीक है। आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए हम हल करते हैं। यहाँ पे हम हल माना ए बी बराबर 1.6 मीटर एक मूर्ति है, एक मूर्ति है एवं बीसी बराबर बीसी एक पेड़ स्थल है। क्या है, पेड़ स्थल है, पेड़ स्थल है। उसके बाद सी डी भूमि का स्तर है, पीडी भूमि का स्तर है। चलिए आइए हम ज्ञात करते हैं। आप आप क्या कीजिए कि इस कोण को लीजिए, इस कोण को लीजिए या फिर इस कोण को लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए हम लेते हैं, पहले हम ए सी डी को लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं समकोण त्रिभुज किसका, तो ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कोण डी बराबर है 60 डिग्री, है ना। ए सी डी में जो है बड़का का कितना है कोण 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है। आइए हम बनाते हैं। हमको किसका मान निकालना, इसका है। तो ये ए सी बटे सी डी यानी कि लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा बराबर, तो ए बी है ना, ए सी बटे सी डी, या फिर इसको लिख सकते हैं। देखिए ए सी का बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी, बटे सी डी। देखिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसका देखिए ये होगा। उसके बाद अब देखिए टेन थीटा, टेन तो हम टेन लिख देंगे
और उसके बाद थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसमें, एसीडी में कौन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर में AB, AB दिया हुआ कितना 1.6 अब प्लस BC, BC तो निकालना है हमको, BC अब बटे में CD, CD का मान भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए हम करते हैं टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है कितना, मान √3 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 प्लस BC और बटे में CD। अब देखिए हम इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं, क्या करते हैं इसको हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। देखिए CD और √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 CD, √3 CD ये हो गया बराबर में हो गया 1.6 प्लस BC। इसको देखिए आइए हम मानते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, मान लिए। अब देखिए इसको हम रहने देते हैं, ठीक है अभी हम रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं पेन कहाँ गया, अब देखिए दूसरा कलर का पेन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ तक हम बना लिए। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज BCD में, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं रेफरेंस कि समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कोण कितना है 45 डिग्री का, तो लिखा जाएगा कोण D बराबर 45 डिग्री, हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी आधार लंब बटे आधार ही होगा, तो यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ही है। तो टेन थीटा बराबर BC बटे CD हम लिख दिया। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा इसको हम यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा, तो टेन है यहाँ पे टेन है तो इसको हम टेन लिख देंगे, यहाँ पे टेन लिखा गया टेन। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है BCD में 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बराबर में BC, तो BC तो हमको निकालना ही है, BC और बटे में है CD, तो CD। अब देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बराबर में हो जाएगा BC बटे CD। और देखिए हम कोना कोनी गुना कर देंगे, यहाँ पे बटे में 1 गुना करेंगे तो CD हो जाएगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है CD बराबर BC, ये हो गया। अब देखिए इसी मान को हम यहाँ पे इसमें अगर हम समीकरण 1 में दे देते हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 में क्या है देखिएगा, यहाँ पे अब दूसरा पेन देखते हैं। अब देखिए समीकरण 1 कितना दिया √3 CD, तो पहले हम √3 लिख देते हैं, √3 और CD यहाँ पे देखिए CD की जगह पे BC हम दे सकते हैं, क्योंकि CD बराबर BC है। यहाँ पे देखिए CD है तो CD की जगह हम क्या दे देंगे BC है, यहाँ पे लिख देते हैं BC बराबर कितना है 1.6, तो 1.6 प्लस BC, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हो गया। यहाँ पर से देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए √3 है BC है, यहाँ देखिए हम करते हैं, ये देखिए हो जाएगा √3 BC है BC। अब देखिए यहाँ पे देखिए BC है, यहाँ पे प्लस में अगर हम BC को इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -BC, ये हो गया -BC। अब बराबर में तो 1.6 है तो 1.6 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए कैसे, तो BC यहाँ पर भी है BC यहाँ पर भी, अगर हम BC को कॉमन ले लेते हैं BC को, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 1 है तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे 1, तो ये हो गया, ये हो गया, एक कॉमन है, ठीक है यहाँ पे बराबर लिख दिए हैं, तो इस तरीके लिखते हैं, यहाँ पे कॉमन है तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अब बराबर में है 1.6। अब देखिए अगर हम BC बराबर लिखते हैं, ठीक है BC बराबर 1.6, तो ये पहले से था उस साइड में। अब देखिए यहाँ पे √3 माइनस 1 BC से गुना में है, BC से रिलेशन क्या है इसका, दुश्मनी है, गुना में है, दोस्ती है, गुना में है। अगर हम इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो भागा में चल जाएगा, यानी कि बटे में चल जाएगा, यहाँ पे देखिए बटे हो जाएगा क्या, तो √3 माइनस 1
यहाँ पे देखिए बटे में आ गया, BC बराबर इतना आ गया। यहाँ पे देखिए अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो परिमेयकरण देखिए करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 -1 है, तो अब ऊपर में क्या पड़ेगा? तो √3 + 1, यहाँ पे अगर माइनस वहाँ पे प्लस पड़ेगा, +1 और यहाँ पर पड़ेगा √3 और +1, यहाँ पे देखिए मान दे दिए। हो गया? अब देखिए यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए ये हो गया, तो 1.6 यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा? √3 और +1, यहाँ तक तो देख लिए आप। अब देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी है और a प्लस बी है, इसको आप a मानिए और इसको b मानिए। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। a यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखिए तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 करेंगे, a पे स्क्वायर कि √3 पे स्क्वायर होगा, तो ये देखिए √3 गुना √3 होगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट रूट गुना होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बस यहाँ पे 3, क्या बच गया है? 3, यहाँ पे हो गया 3 और उसके बाद 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1। आप देखिए 1.6 है, 1.6 इंटू √3 हो गया +1। आप देखिए 2 में से मतलब 3 में से गया 2। आप देखिए अब इसको हम काट सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। अब 1.6 है, इसको हम काट सकते हैं। मान लीजिए अपने मन में मानते हैं कि ये 16 है और ये 16 है, तो 8 दूना 16 हो जाता है, 8 दूना 16 होता है, 2 से हम इसको देखिए काट सकते हैं कितना बार में? 0.8 बार में, 0.8 बार में इसको हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है? देखिए हम काट दें, बस देखिए आपका सॉल्व हो गया है। क्या हो गया? अब 0.8 इंटू में √3 + 1, ये देखिए आपका आंसर निकल के आपके सामने आ गया। देख लिए कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग देखिएगा ध्यान से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।